तो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की इस क्लास में। आज है 23 दिसंबर और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा था और बोला कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं सभी को डिस्कस किया जाए। तो आज मैं आपके सामने इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बेसिक्स को डिस्कस करूँगा और इसके सॉल्यूशन तक पहुँचाऊँगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हम कॉमन किस तरीके से लेते हैं। और कॉमन का मतलब ये है कि दो चीज़ों में क्या सेम है। अगर मैं कॉमन लेने के बारे में बताऊं, कॉमन लेने का मतलब ये है कि दो चीज़ों में कुछ तो सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 15 और मैं यहाँ पर लिखूँ 20, 15 प्लस 20, इसका आंसर क्या आएगा? वैसे 35 आएगा। अब मैं इसको कॉमन के मेथड से करूँ तो मैं देखूंगा कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 5 से। अगर ये 5 से डिवाइड होते हैं, मैं 5 को बाहर लिखता हूँ और चेक करूंगा कि 5 से कितने टाइम डिवाइड होता है। 15 ये होता है 3 टाइम, ये होता है 3 टाइम। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर वापस चेक करूंगा कि 20 कितने टाइम डिवाइड होता है। 20 डिवाइड होता है 4 टाइम। ओके, अब आगे सॉल्व करूँगा तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और 3 कितना आएगा? 7। तो आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35। ओके, यहाँ से भी आंसर सही आया, यहाँ से भी आंसर सही आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉमन लेने से रिलेटेड। अगर मैं लिखूँ 20 प्लस 30, वैसे इसका आंसर आएगा 50। अगर मैं कॉमन के मेथड से करूँ तो मुझे पता है कि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? ये दोनों नंबर डिविजिबल है 10 से। 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं 10 को बाहर लिख लेता हूँ। अब मैं चेक करूँगा कि 10 से कितने टाइम डिवाइड होता है। 20 होता है 2 टाइम, तो मैंने 2 लिख दिया। अब आया प्लस, और इसी तरीके से मैं चेक करूँगा कि ये 30 कितने टाइम डिवाइड होता है। तो 30 होता है 3 टाइम। ओके, अब मैं आगे सॉल्व करूँ। 10 तो बाहर ही लिखा और अंदर से क्या होता है? 2 और 3 5। तो आगे सॉल्व होंगे तो 10 इंटू 5 तो कितना बनेगा? 50। यहाँ से भी आंसर 50। कॉमन लेने का एक बेसिक तरीका है। इस क्वेश्चन में भी हम कॉमन ही लेंगे। और दूसरी चीज़ हमको आनी चाहिए, एक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस क्वेश्चन में लगेगा वो है a की पावर m इंटू a की पावर n, और एक किसके इक्वल होता है? जब कभी भी ये इसको हम बोलते हैं बेस। जो ए लिख रखा है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। और जो m है और जो n है ये होते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं उनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर किसी भी कभी भी इस तरीके का हमको अगर फॉर्म मिले तो हम उसको क्या करेंगे? जब हमारे पास बेस इक्वल हो तो हम एक ही बेस लिखेंगे और इन एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, m प्लस n। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर हमने लिखा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो हमारे पास ये बेस क्या है? इक्वल है। इसी की तरह तो मैं सिर्फ एक सिंगल बेस लिखूंगा इस तरह, और इन दो पावर को क्या कर दूंगा? ऐड, 6 प्लस 5 तो आएगा 2 की पावर 11। तो ये बेसिक है इस एक्सपोनेंट का। अब मैं इस क्वेश्चन में बताऊँ क्या करूँगा। अगर एक क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब अगर हमें कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हम कॉमन क्या लेंगे? कॉमन हम लेंगे इस नंबर को, पहले वाले नंबर को। पहले वाले नंबर को मैंने कॉमन लिया, 4 की पावर 61। ओके, अब मैं 4 की पावर 61 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा और इसको भी डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने क्या किया था, एक नंबर और लिख लेता हूँ मैं समझाने के लिए। मैंने लिखा 15 और 30। ओके, प्लस लिख दिया बीच में।
अब मेरे को इन दोनों में दिखा कि कॉमन क्या है। मैंने कहा ये नंबर भी 15 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 15 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा 15 को कॉमन ले लूँगा। 15 को मैंने कॉमन लिया, तो अब 15 को कॉमन लेने का मतलब ये है कि 15 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस लिखा। अब इसको भी डिवाइड करूँगा 15 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, 2 लिख दिया। अब आगे सॉल्व अगर तो मैं इसको क्या लिखूँगा 15 इंटू 2 + 1 3, तो ये आंसर आएगा 45। यहाँ भी 45 ही आ रहा था ना। तो अब मैंने क्या किया, इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, 4 की पावर 61 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा, क्योंकि जैसे यहाँ 15 से 15 कितने टाइम हो रहा था, 1 टाइम, तो यहाँ भी 1 टाइम होगा ना, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस। अब दिक्कत है कि 4 की पावर 61 से 4 की पावर 62 कितने टाइम डिवाइड हुआ ना, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ चलता हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर। हमारे पास है 4 की पावर 62, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 4 की पावर 62 है, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 1, ऐसे लिखता हूँ, ज़रूर लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास बेस क्या है, सेम है। तो हम अगर सेम बेस होते हैं हम इसको क्या लिखते हैं 4, और इन पावर को क्या कर देते हैं ऐड ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये दोनों दोस्त क्या है, सेम चीज़ें हैं। किस बेस पर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर। अगर अब देखो 4 की पावर 61 से मैंने किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, किसको देखो 4 की पावर 61 से किसको डिवाइड करना है, 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 1, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो बचेगा क्या, 4 की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ लिख दूँ 4 की पावर 1। इसी तरीके से अब मैं 4 की पावर 61 से 4 की पावर 63 को डिवाइड करूँगा। 4 की पावर 63 को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, जैसे मैंने इसको लिखा उसी तरीके से लिखूँगा। 4 की पावर 63 को मैं लिखता हूँ, जो हमने कॉमन लिया ना उसके बेस पर लिखेंगे। अगर हमने कॉमन ये ले रखा तो इसको लिखेंगे पहले तो हम 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 2, तभी तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ ना, तभी तो ये जब मैं इसको और आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो 4 की पावर इन दोनों को ऐड कर दूंगा 63, है ना, सेम चीज़ है। सिर्फ 4 की पावर 63 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो अगर अब मैं 4 की पावर 63 को 4 की पावर 61 से डिवाइड करूँ तो 63 तो कंप्लीट चले जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। 4 की पावर 63 से 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और मैं इसको डिवाइड करना है किससे, 4 की पावर 61, तो हमारे पास ये तो कट जाएगा, ये तो कंप्लीट डिवाइड है। अब बचेगा क्या, 4 की पावर 2 प्लस। अब इसी तरीके से मैं 4 की पावर 61 से इसको डिवाइड करूँगा 4 की पावर 64 को। अब तो आप समझ ही गए मैं क्या क्या कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ समझाने के लिए एक बार, और इसको भी लिख लेता हूँ, ओके। 4 की पावर 64 को मैं क्या लिखता हूँ, इसके बेस पे तोड़ना है, 4 की पावर 61, ओके, इंटू 4 की पावर 3, तभी तो जब बेस इक्वल है ना, यहाँ देखो अगर बेस इक्वल है तो सिंगल बेस लिया जाता है, सिंगल बेस लिया और जो पावर है उनको ऐड कर दिया जाता है, तो 61 + 3 64 लिख सकता हूँ ना, ये तीनों चीज़ें सेम ही है ना। तो मैंने 4 की पावर 64 को क्या लिख दिया, 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 3। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो इससे ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, ओके। अब मैं क्या करूँगा, आगे सॉल्व करूँगा, 4 की पावर 61, यहाँ क्या आएगा 1 और प्लस 4 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, नहीं 4 होता है, प्लस 4 की पावर 2 कितना होता है,
4 की पावर 2 का मतलब है 16, और 4 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 64। 4 की पावर 3 का मतलब है यहाँ पे जो 3 है ना, इसका मतलब है 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा खुद से, 3 टाइम। अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूँ तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 64। ओके, तो इतना सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूँगा। 4 की पावर 61 तो बाहर ही रहेगा, इनको मैं ऐड कर दूँगा, कितना आएगा 4 + 1 5, 5 में 16 कितना आएगा 21, 21 में 64, ये आएगा 85। ओके, बस अब हमारा क्वेश्चन लगभग समाप्ति हो गया है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर मैं लिखूं, अगर हमारे पास 12 है, एक नंबर है 12, इसको मैं लिखूं क्या 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 लिखता नहीं लिखता हूँ, 3 इंटू 4। इसका मतलब है ये 1 12 का क्या है, एक फैक्टर है, 12 का क्या है, एक फैक्टर है, 2 12 का क्या है, एक फैक्टर है, 6 12 का क्या है, एक फैक्टर है, और इसी तरीके से 3 और 4 भी क्या है 12 के फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब है कि 4 3 6 2 12 1 से 12 एग्जैक्टली डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। समझ रहे हो? तो अगर मैं 12 को 3 इंटू 4 लिखूँ, जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँगा तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, और इसी तरीके से अगर 3 से डिवाइड करूँ एग्जैक्टली डिवाइड और रिमाइंडर 0। तो यहाँ देखो हमारे पास सॉल्यूशन ये है और ऑप्शन ये। देखो यहाँ हमने क्या किया, 12 को 2 नंबर में तोड़ा और इस तरीके से तोड़ा कि आंसर क्या आएगा 12 भी आएगा, 3 4 12 भी आया। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ चेक करेंगे हर एक ऑप्शन से, इसको चेक करेंगे। इसको देखो, ये दोनों नंबर 12 के क्या है, फैक्टर है। ये दोनों नंबर क्या है, 12 के फैक्टर है। लो, मैं इसका मतलब ये है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 85। ओके, ये है। अब मैं क्या करूँगा ना, इस 3 से चेक करूँगा कि 85 डिवाइड होता है नहीं होता है। इस 5 से चेक करूँगा 85 डिवाइड होता है नहीं होता है। इस 11 से चेक करूँगा होता है नहीं होता है। और इसी तरीके से 17 से चेक करूँगा, और जिससे डिवाइड होगा ना वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इस नंबर को क्या कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। किसी भी एक नंबर को चेक करें। 4 की पावर 61 को तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, क्योंकि 4 की पावर 61 बहुत बड़ा है। हम 85 को चेक करेंगे, समझ रहे हो? 85 को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब हम 3 से देखेंगे 85 डिवाइड होता है। अब हमको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 3 से 85 डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 5 कितना होता है, 13 होता है, और 3 से डिवाइड नहीं होता है 13, तो 85 भी डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह 5 से देखो, 5 से 85 डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है। कितने टाइम होता है? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब ये नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हमने बता दिया कि ये 5 से डिवाइड कैसे होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा बच्चों को समझ में दिक्कत होगी। मैंने क्या कहा, एक बार थोड़ा हल्का समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 20 को अगर मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू 2, ओके, तो ये 20 ना इस 2 से भी डिवाइड होगा, और ये 20 इस 10 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। तो यहाँ भी क्या किया मैंने, 4 की पावर 61 इंटू 85 किया। तो ये जिस भी नंबर से डिवाइड होगा ना, ये जिस भी नंबर से डिवाइड होगा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ 2 से 20 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था,
10 से 20 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर ये नंबर जिससे भी डिवाइड होगा इन तीनों में से एग्जैक्टली किसी भी एक नंबर अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड किससे होगा? 85 5 से। तो 5 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 5 से कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका आंसर था ये 5। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। धन्यवाद।